गौतम बुद्ध की पूर्व जीवन कथाओं का सर्वप्रथम अंकन कहाँ की कला में किया गया था? यह किया गया था बरहूत स्तूप में। स्तूप से संबंधित सही है। महापरिनिर्वाण जो है वह सही है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? यह है राजगीर में। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है सांची का स्तूप। विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विहार है इसका संस्थापक था धर्मपाल। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर माना जाता है? तो गौतम बुद्ध को जो है वह एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो बोध गया जो है वह निरंजना नदी पर स्थित था। शाह जी की डेहरी के स्तूप में प्राप्त पुरावशेषु धातु मंजूषा में किनके साथ बुद्ध की आसनस्थ आकृतियां हैं? तो ये आकृतियां ब्रह्मा और इंद्र के साथ हैं। बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया था? हरिति का जो है वह परिवर्तन हो गया था। कहाँ के स्तूप के उत्खनन में सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे? ये हुए थे सांची के स्तूप के उत्खनन में। नेक्स्ट है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो बुद्ध जो है वह कौशाम्बी आए थे उदयन के राज्यकाल में। किस उत्खनन ने कपिल वस्तु के समीकरण का साक्ष्य प्रस्तुत किया है? पिपरवा के समीकरण ने जो है वह पिपरवा के उत्खनन से जो है वह कपिल वस्तु के समीकरण का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? जीवक जो है वह बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। निम्नलिखित समकालीन राजाओं में गौतम बुद्ध की समान आयु का कौन था? तो गौतम बुद्ध की समान आयु का था प्रसेनजीत। निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? तो बुद्ध ने जो है वह कपिल वस्तु की यात्रा की थी, वैशाली की थी, कौशाम्बी की, उज्जैनी की जो है वह नहीं की थी। जातक से संबंधित वर्णन सही है। सही वर्णन है बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा। नेक्स्ट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म निम्न में किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी? ब्राह्मणवादी रीति रिवाज के विरुद्ध थी। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए चतुर्थ, तृतीय, पंचम और षष्ठम। तो यह है पंचम पीढ़ी का। परंपरा के अनुसार कश्यप मातंग ने यहाँ बौद्ध धर्म शुरू किया। तो कश्यप मातंग ने जो है वह चीन में बौद्ध धर्म शुरू किया था। भारतीय बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म जिसने चीन की यात्रा की किस सिद्धांत का कट्टर अनुयायी था? श्रवास्तीवाद का कट्टर अनुयायी था। निम्नलिखित में से बौद्ध जातकों में किसका वर्णन अत्यधिक धनी व्यापारी के रूप में किया गया है? सार्थवाह का वर्णन जो है वह किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज परिवार में महिलाएं बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थी जबकि पुरुष प्राय वैदिक धर्म का पालन करते थे? तो इक्ष्वाकु वंश में जो है वह करते थे। नेक्स्ट है, कनक मुनि कौन थे? बौद्ध मुनि थे। नेक्स्ट है, यूनानी, कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया क्योंकि जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए। बौद्ध संघ मठवासियों का एक संगठन था जो धम्म के शिक्षक बने। नेक्स्ट है, बौद्ध मत के महायान और हीनयान प्रकारों के बीच महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित में से किसमें स्थित है? तो यह स्थित है ऑप्शन बी, महायान में पुण्य का अन्यारोपण हो सकता था जबकि हीनयान में कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मात्र उदाहरण और सलाह से ही मदद करता। कुटाग्रशाला जिसका शाब्दिक अर्थ नुकीली छत वाली झोंपड़ी है क्या होती थी? यह एक स्थान जहां बौद्ध भिक्षुओं के बीच बौद्धिक वाद विवाद होता था, वह कुटाग्रशाला कहलाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? यह प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नेक्स्ट है, तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस विहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? विक्रमशिला के प्रसिद्ध विद्वान थे। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ को इंगित करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए,
बौद्ध धर्म अंततः उन्हीं कर्मकांडों एवं धार्मिक अनुष्ठानों का वशीभूत हो जाता है जिनकी प्रारंभ में निंदा करता था। तो यह कथन सही है। कारण आर, यह ब्राह्मण धर्म की बुराइयों का शिकार हो गया, यह भी सही है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है, बुद्ध के महापरिनिर्वाण की तिथि लगभग थी 483 ईसा पूर्व। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो अंतिम था सुभद्र। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। ये प्रतीक है देव और उसकी शक्ति का योग। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? किष्किंधा कांड में जो है वह इनकी पहली भेंट का वर्णन है। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? तो हल लिए जो है वह बलराम को प्रदर्शित किया गया है। निम्नांकित में से कौन सा प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? भागवत जो है वह प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आदिनाथ सूची 1 में जो है तीर्थंकर दिए गए हैं और सूची 2 में उनके प्रतिमा लक्षण दिए गए हैं। तो आदिनाथ का जो है वह है वृषभ, और जो मल्लीनाथ का है जल कलश, पार्श्वनाथ का सर्प और संभवनाथ का अश्व है। इस तरह से ऑप्शन बी जो है वह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यमक बुध पितक से संबंधित है। ऑप्शन ए विनय, ऑप्शन बी सुत, ऑप्शन सी अभिधम, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इससे संबंधित है अभिधम पिटक। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है। तो 9 जो है वह है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? वासुदेव कृष्ण की पूजा जो है वह सर्वप्रथम भागवतों ने प्रारंभ की थी। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण के गुरु थे। घोर अंगिरस जो है वह कृष्ण के गुरु थे। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? इनका प्राचीनतम उल्लेख जो है वह छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो अत्यधिक योगदान जो है वह गुप्त का था। नेक्स्ट है, विष्णु के किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? वराह अवतार को अंकित किया जाता है। कला में विष्णु के निम्नलिखित किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? वराह का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? भगवत गीता समान महत्व देता है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो यह जो है वह गीता में कहा गया है। नेक्स्ट है, कृष्ण वंश के 5 वीरों का उल्लेख निम्न में से किस अभिलेख में हुआ है? तो मोरा अभिलेख में जो है वह हुआ है। वृष्णि वंश के 5 वीरों का उल्लेख जो है वह किस अभिलेख में हुआ है? यह हुआ है मोरा अभिलेख में। कौन सा अभिलेख भागवत अनुयायियों में वृष्णि वीरस की पूजा का उल्लेख करता है? तो मोरा कूप अभिलेख जो है वह करता है। नेक्स्ट है, किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया? तो अद्वैतवाद का प्रतिपादन शंकराचार्य ने किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? इनमें से जो सही कालानुक्रम है वह है ऑप्शन बी शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है वह अभिलेख है गोसुंडी अभिलेख। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेख ही साक्ष्य मिलता है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। विदिशा नगर किस नदी के किनारे स्थित था? विदिशा नगर बेत्रावती नदी के किनारे स्थित था। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। नेक्स्ट है, हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख में निम्नांकित का उल्लेख है, केवल वासुदेव का उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन वृष्णिवीर नहीं है? तो सांब जो है वह वृष्णिवीर नहीं है। नेक्स्ट है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? तो ये मठ स्थित हैं जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी।
नेक्स्ट है हिंदू देवता जिसकी कभी कभी ग्रीक लेखकों ने हेराक्लीस से अभिन्नता स्थापित की है, वह देवता है कृष्ण है। बेसनगर में हेलियोडोरस ने जो स्तंभ स्थापित किया था वह किससे संबंधित था, तो वह विष्णु से संबंधित था। निम्नलिखित में से किसके लिए वर्णन है कि उसने विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया, हेलियोडोरस के लिए। नेक्स्ट है बेसनगर स्तंभ अभिलेख में निम्नलिखित में से किसे भागवत कहा गया है, हेलियोडोरस को कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन एक आलवार संत थे, कुलशेखर जो है वह आलवार संत थे। निम्नलिखित में से कौन वैष्णव धर्म के सनक संप्रदाय का आचार्य था, तो निम्बार्क जो है वह सनक संप्रदाय के आचार्य थे। निम्नलिखित में से कौन विशिष्टाद्वैत से संबंधित था, विशिष्टाद्वैत से संबंधित है रामानुज। किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं, तो ये दोनों अंकित हैं अगोथा कलीज के सिक्कों पर। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा है, भगवत गीता में अवतारवाद की चर्चा है। आजीवक धर्म संप्रदाय के धर्मगुरु का नाम था मखली गोसाल। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादन किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है, तो यह प्रतिपादन किया था आजीविक संप्रदाय ने। निम्नलिखित में से कौन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आजीवक धर्म संप्रदाय का गुरु था, मखली गोसाल। निम्नलिखित में से कौन एक आलवार संत थे, तो कुलशेखर जो है वह आलवार संत थे। निम्नलिखित में से कौन आलवार संत हैं, तो इनमें से आलवार संत हैं आंडाल, ये स्त्री संत है। नेक्स्ट है शैव धर्म के इतिहास में कायावरोहण का क्या महत्व है, इसका महत्व है यह लकुलिस का जन्म स्थान था। नेक्स्ट है पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलिस कहाँ पैदा हुए थे, लकुलिस जो है वह गुजरात में पैदा हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था, तो मतमयूर जो है वह शैव संप्रदाय था। नेक्स्ट है पाली आगम के अनुसार निम्नलिखित में से किसका यह मत था कि मृत्यु के पश्चात सब कुछ नष्ट हो जाता है, अतएव कर्म का कुछ भी फल नहीं हो सकता। यह मत था अजित केस कंबली का। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, मखलीपुत्र गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। किस राजवंश की मुद्राओं में शिव को मानव रूप में दर्शाया गया है, कुषाण वंश की जो है मुद्राएं उनमें जो है वह शिव को मानव रूप में दर्शाया गया है। नयनार कौन थे, नयनार शैव धर्मानुयायी थे। लकुलिस किस मत के प्रवर्तक माने जाते हैं, लकुलिस पाशुपत मत के प्रवर्तक माने जाते हैं। पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक कौन था, लकुलिस। निम्न में से कौन शैव संप्रदाय सबसे पहले अभ्युदित हुआ, तो पाशुपत शैव संप्रदाय जो है वह सबसे पहले अभ्युदित हुआ। न्याय दर्शन के संस्थापक थे गौतम। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है, शुद्धाद्वैत रामानुज, यही जो है वह सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन शैव संप्रदाय है, इनमें से शैव संप्रदाय है पाशुपत, जंगम, कापालिक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन वीर शैव धर्म के व्याख्याता थे, वीर शैव धर्म के व्याख्याता थे बसव। निम्नलिखित में से कौन वीर शैव संप्रदाय के संस्थापक के रूप में ख्यात हैं, संस्थापक के रूप में ख्यात हैं बसव।